हेलो एंड वेलकम टू योर ऑन चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अभी कवर करने वाले हैं, जो कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में जिस तरह से आपका पूछा जाता है सेम टू सेम हम लोग उसी हिसाब से यानी कि उसी ब्लूप्रिंट में बिल्कुल यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। यहाँ पे आपका जो है टोटल क्वेश्चन रहेगा 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 32 आपका सब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा 132। टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटा 45 मिनट, जैसा कि आपको एग्जाम में दिया जाता है। और फुल मार्क्स आपका रहेगा 80 नंबर, जिस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में होता है, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं सेक्शन ए में होता है ऑब्जेक्टिव, जो कि टोटल 180 ऑब्जेक्टिव होता है, जिनमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना होता है, ठीक है, ओएमआर शीट में। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, एमसीक्यू टाइप है, जिनमें से एक ही सही है और आपको इनका सही विकल्प जो है ओएमआर शीट पर भरना है। इनमें से ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ 40 प्रश्नों का ही आंसर करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये आपका जो है कल के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप पहला नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो आप लोग जानते होंगे यंग इटली का संस्थापक था मेजिनी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेटरनिख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ 1871 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो आप लोग जानते होंगे क्या थे, वो नाविक थे। आगे, वार एंड पीस की रचना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वार एंड पीस की रचना की लियो टॉल्स्टॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पे तो ऑप्शन अलग टाइप का दे दिया गया है। सोवियत संघ का विघटन ध्यान रखना है 1991 में हुआ, और ये टोटल 15 देशों में टूट गए, और इसी के साथ 1991 में शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। अब यहाँ पे जो है, यहाँ कहने का मतलब है सोवियत संघ के संसद का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, सोवियत संघ के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। आगे, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अप्रैल थीसिस ध्यान रखना है लेनिन ने तैयार की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो ये जो है 1921 राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे, अंकोर वाट का मंदिर जो है, इसका निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में है। और इनके जो है निर्माण जो किए वो कराया कौन? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय, ध्यान रखना है। आगे, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1915 में। वेरी हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय, जिसे आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में 28 दिसंबर। किसने की? तो ए ओ ह्यूम। और ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसको अंग्रेज जो है सेफ्टी वॉल्व के रूप में इसका इस्तेमाल करने के लिए इसकी स्थापना किए थे। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? तो ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन के समय जो है बंगाल विभाजन हुआ। ध्यान रखना, 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम थे लॉर्ड डफरिन, और बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन। उसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने भारत में जो है प्रथम रेलवे की शुरुआत की। उसके अलावा डाक सेवा, टेलीफोन सेवा, सारा का सारा रेल सेवा इसी का देन है। और फिर हम लोग देखेंगे 1911 में जो शिफ्ट किया गया कोलकाता से दिल्ली कैपिटल को, तो उस टाइम जो थे वो थे लॉर्ड
हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग इस टाइम जो है ये थे। आगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस, जिसे हम लोग नेताजी भी कहते हैं। आगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला है चौड़ी चौड़ा की घटना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौड़ी चौड़ा कहाँ पे है? अयोध्या में, गोरखपुर में। चौड़ी चौड़ा की घटना हुई 5 फरवरी 1922 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? तो केवी हेडगेवार ने किया था 1985 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना कब हुई? तो 1907 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करा इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत में पहला फैक्ट्री कानून कब बना? तो 1881 ईस्वी में। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो इस निर्माण शुरू किया गया था 1784 में, लेकिन पूर्ण हुआ था 1786 में। गोलघर का निर्माण अंग्रेज जो है अनाज के भंडार के लिए किए थे। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1911 में। ध्यान रखना, 1911 में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की, या उदयन भी बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन जिसका जो है मुख्यालय जेनेवा में है, इसकी स्थापना हुई 1995 में। ठीक है, ये पहले जाने जाते थे गेट के नाम से, GATT। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे 1977 की लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो ध्यान रखना है जनता पार्टी। जनता पार्टी कोई एक पार्टी नहीं था, बहुत सारे पार्टियों का विलय होकर के जनता पार्टी बना था। ठीक है, तो पहली बार जो है केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो जनता पार्टी से ही बना, और प्रधानमंत्री का नाम था मोरारजी देसाई। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नीति आयोग। नीति का पूरा नाम है NITI। N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, F बीच में 4 जोड़ेंगे, T फॉर ट्रांसफर फॉर्मिंग, और I फॉर इंडिया, यानी कि भारतीय परिवर्तन का राष्ट्रीय संस्थान। नीति आयोग या फिर योजना आयोग जो भी हो, इसका जो है अध्यक्ष उस टाइम के PM होते हैं। आगे ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो सबसे पहले जो है राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया। अगला जो है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ये कहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। अगला क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे हैं, दल बदल कानून जो कि संविधान के अनुसूची नंबर 10 में दिया गया है, ये लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर, यानी कि जो सांसद जीते हुए और विधायक जीते हुए होते हैं उन पर दल बदल कानून लागू होता है। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543 है। ठीक है, 543। अगला इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। कौटिल्य जो है ये हैं किसके लेखक? तो ये राजनीति अर्थशास्त्र के लेखक हैं। कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। और इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। फायान जो है जो कि चीनी यात्री थे। आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? तो म्यांमार के। अभी म्यांमार में जो है सेना शासन है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ध्यान रखना, वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और राज्यों की संख्या कितनी है? 28। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है। पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार। अगला जो क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 2003 ईस्वी में। जनता दल यानी कि JDU, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, इसकी स्थापना हुई 2003 में। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान रखना है जयप्रकाश नारायण, जिसे लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव को कवर कर चुके हैं।
फिर हम लोग आगे जो है 41 नंबर से 80 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। जैसे कि आप 41 नंबर क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो 1975 में ही जानते हैं हम लोग, जो देश में आपातकाल लागू हुआ, उस टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसी के तहत संवैधानिक दर्जा जो है पंचायती राज संस्थानों को प्राप्त हुआ। और 74वां के तहत जो है नगर पालिका नगर निगम का गठन हुआ। आगे बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश के पिता कहलाता है शेख मुजीबुर रहमान। अगला जो है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, इनमें से किसमें यह घोषणा की गई है? तो प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को मान्यता और तथा उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ध्यान रखना है निर्वाचन आयोग, जिसकी जो है उल्लेख 324 नंबर अनुच्छेद में है, निर्वाचन आयोग। 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 2019 में। और 2014 में जो हुआ था वो 16वीं लोकसभा चुनाव था, जिसमें बीजेपी को 282 सीट आया था और 17वीं लोकसभा चुनाव में 303 आया था। ठीक है, ध्यान रखना। और 18वीं लोकसभा चुनाव का जो हुआ वो 2024 में होगा। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, यही उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अभी जो चीफ जस्टिस है वो है चंद्रचूड़। ये हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना है महात्मा गांधी है। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चिपको आंदोलन संबंधित है तो सुंदर लाल बहुगुणा से, जो कि शुरू हुआ था उत्तराखंड में, यानी कि यूके में, उत्तराखंड में। ठीक है, और उत्तराखंड उस समय जो है उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश दूध में नंबर 1 है, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो मुंबई हाई है। मुंबई हाई लगभग 62% जो है यहीं से भारत को खनिज तेल प्राप्त होता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत दे दिया गया है। NH1, NH2, NH6, NH7 दिया गया है, जबकि यहाँ पे होगा NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मुद्रण का आविष्कार किस देश में हुआ? तो मुद्रण का आविष्कार जैसे कि आप लोग जानते हैं चीन में हुआ। आसवन बांध किस नदी में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी से संबंधित है? तो नील नदी से, जो कि मिस्र में है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ध्यान रखना है आयताकार होनी चाहिए। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल जो है वो चावल है, बाकी सब जो है रबी फसल है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7%, ओनली 7%, जबकि 33% क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र का 33% भाग में क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। आगे सबसे घटिया कोयला है, तो सबसे घटिया कोयला है पीट, जबकि सबसे बढ़िया कोयला है एंथ्रासाइट। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो तारापुर में स्थापित किया गया। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है सतलज नदी पर स्थित।
रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है, या रेशमी शहर किसको कहते हैं, तो भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो लोहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो 19 हैं। कितने हैं, 19। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र जो है, भूमि से संबंधित क्षेत्र जितने भी हैं तो उसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 में इंदिरा गांधी ने। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1935 में, 1 अप्रैल 1935। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो राष्ट्रीय भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है वो डेयरी विकास से, यानी कि दूध उत्पादन से रिलेटेड है, ऑपरेशन फ्लड। आगे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन है पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया, तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को, क्योंकि यहाँ से वित्तीय लेन देन बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है। अगला जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, ध्यान रखना, एनडीसी का गठन 1952 में हुआ। सोपानी कृषि किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में प्रचलित है, तो ये जो है क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ी इलाकों में प्रचलित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो इस तरह से हम लोग जो है 80 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर चुके हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएगा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, और आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे आप जानते हैं 80 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, जिनमें से आपको 40 का ही आंसर करना होता है। तो अब लोग जो है आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आपको इसी तरह से बिल्कुल पूछा जाएगा एग्जाम में। सेक्शन बी में है ऑब्जेक्टिव, जिसमें हिस्ट्री है, लघु उत्तरीय प्रश्न। 1 से 6 नंबर तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से आधा यानी कि 3 का ही जवाब देना है, और प्रत्येक के लिए 2 अंक है। जो पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है, यानी कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। हुआ आंदोलन की विवेचना करें। तीसरा है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इटली के एकीकरण में मेजिनी का क्या योगदान था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट क्या था, जिसे काला कानून भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान को स्पष्ट करें, यानी कि भूमंडलीकरण में, वैश्वीकरण में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है अपना रोल प्ले करता है। चलिए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिनमें से एक का ही आंसर देना है, और उसके लिए 4 मार्क्स निर्धारित है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का उल्लेख करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने किस तरह से उसमें जान दिया, किस तरह से उनमें जान फूकी, इसको उल्लेख करना है। आगे जैसे हम लोग हिस्ट्री का देख लिया, अब देख लेते पॉलिटिकल साइंस का। उनमें से उसी टाइप से जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है 9 से 12 तक, जिनमें से 2 का ही आंसर देना है, टोटल 4 नंबर का। राजनीतिक दलों के 2 प्रमुख कार्य बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 प्रमुख कार्य बताना है राजनीतिक दल का। आगे सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। अगला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के विषय में लिखें। और लास्ट क्वेश्चन है संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इन सबको रिवाइज कर लेंगे। आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या कर रहा है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिनमें से एक का ही आंसर देना है। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार बदल दिया, इसको बताना है। और ग्राम पंचायत के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। तो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया, इसको किस प्रकार बदल दिया है, इसको
वर्णन करना और ग्राम पंचायत के संगठन किस टाइप से उससे का संगठन होता है, संरचना होता है और उसके क्या-क्या कार्य हैं उसको बताना है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। तो 15 से 18 टोटल 4 क्वेश्चन है जिनमें 2 का ही आंसर देना है। पहला सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इससे आप क्या समझते हैं? और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं या भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में सहकारिता आंदोलन कैसे शुरू हुआ? और लास्ट है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है, इसे दूर करने के उपाय बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें दीर्घ उत्तरीय देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय में है 2 क्वेश्चन है जिनमें एक का ही आंसर देना है। पहला है मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें। मुद्रा के क्या-क्या कार्य हैं? अगला है किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का विकास में योगदान की चर्चा करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 21 से 26 यानी टोटल 6 क्वेश्चन है जिनमें 3 का ही आंसर करना है और इसके लिए एक के लिए 2 मार्क्स निर्धारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड डेटा बुक क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। चौथा है धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर बताएं। पांचवा है नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। इन सब क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक से इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर देखेंगे तो भारत में कृषि की समस्याओं की विवेचना करें। और दूसरा है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना के संबंध में संक्षेप में लिखें। और लास्ट में हम लोग का टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन, जिसके तहत 4 क्वेश्चन है जिनमें से 2 का ही आंसर करना है। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। जैसे जानते हैं हम लोग उत्तर बिहार जो है बाढ़ से बहुत प्रभावित होता है। सूखे को परिभाषित कीजिए। जैसे दक्षिण भारत सूखे से ग्रसित रहता है। बाढ़ से बचाव के उपायों को बताएं और भूकंप के केंद्र और अभिकेंद्र में अंतर स्पष्ट करें। इस तरह से जो है हम लोग जो है सोशल साइंस का बिल्कुल एग्जाम की तरह बिल्कुल जो है क्वेश्चन का बिल्कुल ब्लूप्रिंट हम लोग देख लिए और आपको इसी टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम को में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले जो है हम जो है पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का टॉप 80 या टॉप 100 क्वेश्चंस का वीडियो बना चुके हैं जो कि अपलोड हो चुका है। आप उसको जा कर के देख सकते हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।